हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे पद्म पुराण के उत्तरकांड से। जैसी भागवतम में कृष्ण की लीला वैसी की वैसी लीला पद्म पुराण में संक्षिप्त में तो हमने कल सुना था कि जब कृष्ण बलराम ने मथुरा में प्रवेश किया तो क्या क्या लीलाएं हुई थी। जब कृष्ण बलराम उस स्थान पर गए जहाँ पे धनुष युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण ने देखा कि धनुष अच्छी तरह से सजा हुआ है, ये दिव्य धनुष लग रहा था। उन्होंने उस धनुष को तुरंत उठाया और जब वो खींच रहे थे डोरी, तभी धनुष तो दो भागों में टूट गया। इसको देख के कृष्ण जो है परेशान हो गए। उन्होंने फिर अपने कंस परेशान हो गया, उसको देख के कंस बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसने फिर अपने जो सर्वश्रेष्ठ मल्ल योद्धा थे, कुश्ती लड़ने वाले थे, उनको कृष्ण बलराम को मारने के लिए आज्ञा दी अगले दिन। और उन्होंने जो मदमस्त हाथी थे उनको गेट पे कर दिया। कृष्ण बलराम ने सारी रात्रि जो है उस यज्ञ स्थल पे ही व्यतीत की और गेट पर
कृष्ण के कंस के जो भवन है उसके गेट पर कृष्ण ने एक बड़ा हाथी देखा जिसका नाम था कोलियापीड। तो कृष्ण जो है कृष्ण बलराम वहां पर गए और हाथी को से युद्ध करने के लिए इस प्रकार से युद्ध करते कृष्ण ने उसका जो हाथी का दांत सूंड सूंड रहता है, ट्रंक रहता है, उससे पकड़ा और उसको घुमा दिया और उसको भूमि पर फेंक दिया, जिससे उसने अपना जीवन त्याग दिया। उसके बाद कृष्ण बलराम ने उस हाथी के बाहरी दांत निकाले और उस उस एरिया में एंटर किया जहां पे उन्हें मल्ल योद्धाओं से युद्ध करना था। और कृष्ण के कहने पर चानू ने कृष्ण युद्ध किया, मुष्टिक ने बलराम से युद्ध किया। और लंबे युद्ध के बाद में कृष्ण ने चाणूर के शरीर को क्रश कर दिया, उसने अपना जीवन त्याग दिया। बलराम ने मुष्टिक के पक्षस्थल पर मुक्कों से मारा और उसके हड्डियां तोड़ दी और उसे मृत्यु घोषित कर। इसको देख के कंस जो है और भी भयभीत हो गया। कृष्ण बलराम तब कंस के रंग पंच पर चढ़े और एक लात मारते हुए कृष्ण ने कंस को नीचे गिराया और कृष्ण ने फिर अपने मामा कंस को अपने मुक्कों से मार दिया। बलराम ने कृष्ण के छोटे भाई बलराम ने कंस के छोटे भाई सुनमन को वध कर दिया। कृष्ण बलराम उसके बाद में उनके माता पिता के पास में वसुदेव देवकी के पास में और उनको गले लगाया। तब कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से फ्री कर दिया और उग्रसेन को भी जेल से फ्री करके उसको मथुरा का शासक नियुक्त किया। वासुदेव वासुदेव ने पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार किया कृष्ण और बलराम के लिए। वसुदेव ने अरेंज किया मथुरा में बैठे हुए नंद महाराज के पास में उन्होंने पहले जो नामकरण संस्कार किया था, उसके बाद वसुदेव ने उनका यही मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार किया गर्ग मुनि के द्वारा। उसके पश्चात वे संदीप मुनि के आश्रम में गए और अपने गुरु से अध्ययन करके कृष्ण बलराम ने उनको दक्षिणा दी, उनके पुत्र व्रत पुत्र को लाके। उसके बाद पश्चात में मथुरा लौट आए। इसके बाद कृष्ण के जो ससुर थे जरासन, कंस के जो ससुर थे जरासन, उन्होंने मथुरा पे आक्रमण किया अपने दामाद का मारने का बदला लेने के लिए। भगवान का स्मरण करके दारुक जो है अपने रथ के साथ में आए। रथ का नाम था सुग्रीव पुष्पक, जो 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। जो घोड़े हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो कृष्ण के रथ के घोड़े श्री विश्वनाथ चक्र कोट करते हैं पद्म पुराण से। सेव्यस्तु सुख पत्रब सुग्रीवो हेम पिंगल मेघा पुष्पस्तु मेघम पंडुरोही बलह कह। सेव्य जो था
ग्रीन कलर का था, घोड़ों का वर्णन है। शेप भी घोड़ा जो था ग्रीन कलर का था। सुग्रीव येलो गोल्ड कलर का। मेघ पुष्प क्लाउड के कलर का, बादल के कलर का। बालस्क ब्रिटिश कलर का। थोड़े समय में जरासन कृष्ण ने जरासन की सारी सेना को मार डाला। थोड़ी देर में कृष्ण ने जरासंध की सेना को मार दिया। एक भयानक युद्ध हुआ बलराम और जरासंध के बीच में। जब बलराम ने जरासंध का रथ को गिरा दिया और वो उनको मारने वध करने वाला था, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला कि अभी ऐसा नहीं करना है। भगवान बलराम ने तब जरासंध को जाने दिया। जब जरासंध ने जो काल यमन को कृष्ण की शक्ति बताई, तो जो वो क्रूर काल यमन है, वो जब जरासंध ने काल यमन को सही तो क्रूर काल यमन मथुरा में आक्रमण करने आया करोड़ों मलेच्छों को लेके। तो मथुरा के निवासियों का कल्याण सोचने के लिए कृष्ण ने सागर को कहा कुछ जमीन के लिए, और उसके लिए द्वारका बनी। और और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते कि किस तरह कृष्ण ने मथुरा को द्वारका में शिफ्ट कर दिया। शौक्तान मथुरायन्तु कोयम स तत्र जनार्दनः उद्धरतः सहसा रत्रौ द्वारकायां नयनमस्यत्। प्रभुदास ते जनः सर्वे पुत्रदर समन्वितः हेम हर्मया तले विष्टा विस्मयं परमं ययो। मध्य रात्रि में जब मथुरा के निवासी सो रहे थे, भगवान जनार्दन ने उन्हें तुरंत शहर से निकाल दिया बाहर। भगवान जनार्दन ने उनको शहर से बाहर निकाला और उनको द्वारका में रख दिया। जब ये सारे लोग जागे, वे सब आश्चर्यचकित थे कि उनके बच्चे, उनकी पत्नियां स्वर्ण के बने महल में बैठे हैं। कृष्ण बलराम सिटी से बाहर आए फाइट करने के लिए काली कालीवन से। कालियावन से उनको उनकी उन्होंने जब कालियावन ने देखा कि उसकी आर्मी को मारा जा रहा है, तो कालियावन कृष्ण की तरफ भागे अपनी गदा धारण करके। ये देख के कृष्ण ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया
और आगे आगे भागते जा रहे हैं। कालियावन ने बोला पीछे से, रुको रुको, प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ तुमसे युद्ध करने के। भगवान कृष्ण भागते भागते गुफा में चले गए। जहाँ पे मुचुकुंद था वो सो रहा था। उसको उसको मुचुकुंद राजा को देख के काल यवन ने उसको कृष्ण समझ लिया, और उसको, वो सो रहा था, उसको जोर से उसको मारा। मुचुकुंद जैसी जागा, उसकी क्रोधी दृष्टि ने काल यवन को भस्म कर दिया। राजा कुछ मुचुकुंद ने तब कृष्ण को आमने सामने देखा और ऐसा अनुभव किया जैसे उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण गुफा के बाहर गए और जरासन, भगवान ये कृष्ण जो गुफा से बाहर आए और उसके बाद जरासन घर चला गया, ये मान के कि कृष्ण और बलराम को विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। द्वारका से आके बलराम ने ये मथुरा से द्वारका जाके बलराम ने रेवती से विवाह किया और कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया। फिर से द्वारका के कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। बड़े शान के साथ में नंद और यशोदा और उनके साथ कई ग्वाल बालों ने उसको विवाह को अटेंड किया। उसके बाद कृष्ण ने दूसरी पत्नियों से विवाह किया। सत्यभामा जो पृथ्वी का विस्तार है, कालिंदी जो सूर्य की पुत्री है। इसके बाद एक राजा था जिसका नाम था सत्यजीत था। ये सब भागवतम संक्षिप्त में आ रहा है पद्म पुराण। उसके पास शमंतक मणि था जिससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्वर्ण उत्पन्न किया जा सकता डेली। जब एक बार भगवान कृष्ण शिकार करने के लिए गए, कई यदुओं के साथ में, जिसमें शत्रुजीत का छोटा भाई भी था, प्रसेन। प्रसेन ने समंतक मणि पहन रखी थी अपने गले में। वो अकेला गया आगे और उसको सिंह के द्वारा शिकारित हुआ। सिंह को फिर जामवन ने मारा और उसके जो समंतक मणि है वो गुफा में प्रवेश लेके गुफा में प्रवेश कर गया। बाद में जब भगवान कृष्ण द्वारका आए तो एक अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया जिससे वो समंतक मणि को ले सके। इससे पहले वास्तव में भगवान ने प्रसेन को बोला था कि वो उनको मणि दे दे। प्रसेन ने मना कर दिया था और उन्होंने अभद्रता के साथ उनसे व्यवहार किया था। इसलिए नागरिकों ने सोचा कि कृष्ण ने शिकार के बहाने प्रसेन को ले जाके फॉरेस्ट में मार दिया। ये अफवाह सुनकर कृष्ण ने नागरिकों को वन में ले गए और उन्होंने बताया कि वहां पर किस प्रकार से प्रसन्न एक शेर के द्वारा मारा गया था। कृष्ण ने फिर जामन की गुफा में प्रवेश किया कि वहां देखा कि एक जो दासी है, एक दासी ने अपने पुत्र को झूले पर रख दिया जबकि बच्चा जो है और झूले में एक मणि के साथ खेला था। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, जामन बाहर आया घर से। 10 दिन और 10 नाइट तक दोनों ने भयानक युद्ध किया। जब जामन थक गया, वो समझ गया कि उसका जो विरोध में है, उनके सामने जो है वो उनके स्वामी के अतिरिक्त कोई नहीं, भगवान रामचंद्र जो हैं वही ये लगता है कृष्ण के रूप में है। फिर से धर्म की रक्षा करने के लिए आए। जामन ने फिर कृष्ण को समंतक मणि दे दी
और अपनी पुत्री भी दे दी साथ में, जामवती। और उसके बाद द्वारका के वापस आने का तो कृष्ण जो है, कृष्ण ने समंतक मणि जो है सत्यजीत को दे दी। बोला ये रही तुम्हारी समंतक मणि, तुमने झूठी अफवाह उड़ाई। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने माद्रा के माद्रा की 3 पुत्रियों से विवाह किया, माद्रा के राजा के, जिसका नाम था सुलक्षमणा, नग्नजीति और सुशीला। उसके बाद एक वर्णन आता है, एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था नरकासुर, जो पृथ्वी देवी का पुत्र था। उसने बलपूर्वक अदिति, जो देवताओं की माता है, उनके ईयर रिंग चुरा लिए थे, कानों के बाली। और एरावत हाथी, उच्चेश्वर घोड़ा और कई कन्या। देवताओं ने बड़े भय से भगवान कृष्ण की शरण ली। भगवान फिर गरुड़ पे चढ़े सत्यभामा के साथ और नरकासुर के धाम में। फिर एक भयानक उद्वास में कई असुर मारे गए। कृष्ण ने अपना कंठशैल बजाया, पंचजन्य, और नरकासुर जो है युद्ध के से बाहर आए। अपने रथ पर सवार हुए और बहुत भयानक युद्ध के साथ में कृष्ण ने नरकासुर को मार दिया, उसके वक्षस्थल में तीर मार के, जिससे जमीन पर गिर गया और बुरी तरह घायल हुआ। कृष्ण ने फिर नरक नरकासुर के पास गए और बोला कि तुम हमसे आशीर्वाद लो। नरका ने बोला, हे भगवान, जीवों के भगवान, जो सबका भय दूर कर देते हैं, जो इस समय इस युद्ध की जगह पे, इस पवित्र स्थान में जो स्नान करेंगे, इस नरकासुर के मरने के दिन उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार किया और नरकासुर ने अपना जीवन खत्म कर लिया। कृष्ण भगवान कृष्ण ने इंद्र को अदिति माता इंद्र की माता को, अदिति को ईयर रिंग दे दिया जो उसने चुराया था। नरकासुर ने ऐरावत हाथी भी दे दिया और उच्चेश्वर घोड़ा भी दे दिया। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर रखा था, अलग अलग राजाओं को जीतकर। उसने सारे कन्याओं को अपने महल में रखा था। जब इन कन्याओं ने कृष्ण को देखा, उन्होंने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब गरुड़ पे सवार होके सत्यभामा को पीछे लेके स्वर्ग में जा रहे थे अदिति को देखने के लिए, उस समय सत्यभामा कृष्ण इंद्र की पत्नी शची देवी को देखने गई। जब वो आपस में बात कर रहे थे तो शची देवी, जो इंद्र की मेड सर्वेंट है, वो सत्यभामा के लिए कुछ पारिजात पुष्प लाई। इंद्र की पत्नी ने सारे फूलों को बांध दिया उसके बालों पे, सत्यभामा के। इंद्र की पत्नी ने सारे फूल जो थे उसने अपने बालों पे बांध लिया और सत्यभामा को नेग्लेक्ट कर दिया। वास्तव में इंद्र की पत्नी ने सोचा कि ये जो मनुष्य स्त्रियां रहती है, क्योंकि सची माता इंद्र की पत्नी थी, वो देवता थी। मनुष्य की पत्नियां रहती है, इन ये ऐसे पारिजात पे पुष्प के लिए योग्य नहीं है। ये खाली देवों के लिए होते हैं। जब कृष्ण और सत्यभामा स्थान छोड़ रहे थे, सत्यभामा ने
बड़े क्रोध से उसको बोला, कृष्ण को बताया क्या हुआ। ये सुन के कृष्ण ने पूरा पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और अपने गरुड़ के पीठ के पर रखा, और उसके पश्चात वो द्वारका जाने लगे। जब इंद्र ने सुना कि क्या होता है, इंद्र ने बहुत क्रोधित होकर ऐरावत हाथी पे बैठ के गया। साथ में देवता लोग भी गए कृष्ण से युद्ध करने के लिए। इसके बाद एक युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र छोड़ा, इंद्र बड़े भय से ऐरावत हाथी से नीचे उतर गया, भगवान को समर्पित किया। इंद्र ने कहा, ये जो वृक्ष है पारिजात का, देवताओं के लिए, और कृष्ण ने वो, जब इंद्र ने वज्र छोड़ा, कृष्ण ने वज्र को पकड़ लिया इजीली एक हाथ से। इस अद्भुत कार्य को देख के इंद्र ने फियरफुली ऐरावत हाथी से उतरा और भगवान को सरेंडर किया। भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र से कहा, तुम्हारी पत्नी को सत्यभामा को कुछ पुष्प देने थे, क्योंकि उसने कहा, इसलिए कहा नहीं, इसलिए मेरी वाइफ को, पत्नी को अपमान हो गया। मैंने सत्यभामा को, मेरी पत्नी को प्रॉमिस किया है कि ये मैं इस वृक्ष को अपने उसके सत्यभामा के महल में लगाऊंगा। जब मैं अपने नित्य स्थान पर आया, जब मैं अपने नित्य जाऊंगा अपनी लीलाएं करके, तब तुम परिजात वृक्ष को फिर अपने स्वर्ग में ले जाना। ये कहकर कृष्ण जो है ने इंद्र को वज्र लौटा दिया। कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र जो प्रद्युम्न था, ये दोनों मित्र, कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र जो प्रद्युम्न था, जो कामदेव का विस्तार है, तो बाद में प्रद्युम्न ने रुक्मी जो शिशुपाल की भाई की पुत्री पुत्री से विवाह किया था। उनके उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा का ध्यान किया। उसके बाद राजा पुंडरीक वसुदेव के रूप में आए। जो काशी के राजा थे, वसुदेव के राजा पुत्र के जो वसुदेव, उन्होंने कई तपस्या की भगवान शिव की पूजा करके। भगवान शिव से प्रसन्न होकर महादेव ने पुंडरीक को, पौंड्रक को, पौंड्रक है ये, पुंडरीक नहीं, पौंड्रक को एक वरदान दिया। राजा ने कहा, एक राजा ने पुंडरीक को वरदान किया कि शिव जी ने पौंड्रक को वरदान दिया। तब राजा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण जैसा रूप बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हुआ कि पौंडरिक, पौंड्रक जो राजा पौंड्रक है, उसकी चार भुजाएं लगी, उसमें शंख चक्र गदा पद्म हो गया। उसके जो शारीरिक सुंदरता थी, वो कृष्ण की चरण कमलों से मिलती थी। वास्तव में पौंड्रक ने भगवान शिव से कहा कि उनको कौस्तुभ जल भी दे दे। तो भगवान ने
शिव जी ने उसको भी वो भी इच्छा पूरा कर दी। इस प्रकार से पौंड्रक जो है लोगों को भ्रमित कर रहा था कि मैं वसुदेव हूं। एक बार नारद मुनि राजा का गर्व देखने आए। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के समान नहीं माना जा सकता आपको जब तक कि आप उन्हें हरा नहीं देते। ये पौंड्रक की कथा हमने भागवतम में श्रवण कर रखी। ये सुन के पौंड्रक जो था, पौंड्रक एक रथ पे सवार हुआ और उसमें गरुड़ ध्वज लगाया और द्वारका की तरफ चला, बहुत बड़ी आर्मी के साथ में, सेना के साथ में। द्वारका पहुंचकर पौंड्रक ने संदेश भेजा भगवान कृष्ण को, जो समय राजा थे उग्रसेन के अंडर में। उन्होंने बोला, मैं वासुदेव, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं मेरे स्वर्ण रथ की, जो सिटी गेट के बाहर है। मैं युद्ध करने आया हूं आपके साथ में। कृष्ण से बोला, मुझे जीते बिना आप रियल वासुदेव नहीं कहला सकते। कृष्ण ने तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और फाइट करने के लिए आ गए। पुंडरक की सारी सेना को भस्म करके कृष्ण ने उसके हाथ के चारों सिंबल थे, जो नकली चार भुजाएं थी, उसको काट दिया एक एक ही तीर से। अपनी माता के द्वारा निर्देश आने पर पुंडरक का पुत्र दंदपनी, उसने यज्ञ किया महादेव की संतुष्टि के लिए। महादेव संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उसको, दंदपनी को, एक आशीर्वाद दिया जिससे वे असुरनी उत्पन्न कर सकते, जिसका नाम था कृत्या। उसका शरीर अग्नि जैसा था। उसके जो सिर पे बालों का जो गुच्छा था वो अग्नि जैसा तप रहा था। उसका मुखमंडल तेजमय था, बहुत भयानक था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसका शरीर जो है भस्मों से, उसका जो शरीर था वो पूरा भस्म से लिपटा हुआ था, अग्नि जैसे जल रही हो। और उसका मुख जो है बहुत तेजमय और भयानक था। वो हाथ में त्रिशूल लिए थी कृत्या, अपने हाथ में। और उसका शरीर जो है भस्म से लिपटा लिपटा हुआ था। और वो मनुष्य के सिरों के कंगाल कंकाल की माला पहने हुए। भगवान शिव की आदेश के द्वारा कृत्य जो है द्वारका की तरफ गई। इसे सारे जीवों में भय हो गया। इसको जब कृष्ण को बताया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। कृत्य ने सुदर्शन चक्र को देखा और इससे उसका स्वयं का तेज जीरो हो गया। इस प्रकार से जोर से रहते हुए वो काशी चली गई। तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। कृत्या ने देखा कि चक्र आ रहा है और इससे उसका तेज कम हो गया। जोर जोर से रोते हुए इसने काशी चली गई। सुदर्शन उसके पीछे पीछे गया। उसके कारण जो दंड पानी राख के ढेर में बदल गया और इससे सारा काशी जो था, सारी काशी दंड पानी जो है वो राख में बदल गया और सारी सिटी भी जल गई।
इसके पश्चात सुदर्शन चक्र फिर श्री कृष्ण के पास लौट आया। और इसके बाद अगली कथा जो है जरासंध को मारने की है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री परम पद्म पुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।